वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसपे हम कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। और उसमें हम लास्ट टाइम एवोल्यूशन चैप्टर फिनिश कर चुके थे और अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन हेल्थ क्या होती है और हेल्थ को ख़राब करने की चीज़ें क्या होती हैं। हेल्थ किन किन तरीकों से, जो ह्यूमन की जो हेल्थ है वो किन किन तरीकों से ख़राब हो जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार वापस से चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें शायद पुराने चैप्टर भी है। तो फाउंडर्स इफेक्ट जो था एवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक था, फाउंडर्स इफेक्ट जो हमने देख लिया है। और अब हम करने वाले हैं क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो चलिए शुरू करते हैं फोन वाइब्रेशन पे रख के ताकि परेशानी ना हो। तो सबसे पहली ही चीज़ क्या आती है, टॉपिक का नाम जो है, चैप्टर का ही नाम, हेल्थ क्या होता है। हेल्थ क्या है? अ पर्सन्स फिजिकल पर्सन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल सोशल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये क्या होता है? ये होता है हेल्थ। किसी भी पर्सन का फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकली वेलबींग कैसा है वो उसकी हेल्थ को डिफाइन करता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी हेल्थ की, है ना। आगे चलते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस पैथोजेंस की बातें करते हैं। डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म किसी को बीमार करें वो कौन होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। वो कौन होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। बैक्टीरिया आता है अपना, है ना। बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगी आता है, प्रोटोजोन आता है, प्रोटोजोन एटसेट्रा लिखते हैं, बंद करते हैं। आगे और भी जानेंगे। तो ये होते हैं पैथोजेंस। अच्छा, अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस भी दो तरह की हैं, इन्फेक्शियस और एक है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? विच कैन ट्रांसमिटेड विच कैन ट्रांसमिटेड टू वन पर्सन टू नहीं, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या होगा अपना? इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब विच कैन नॉट ट्रांसफर विच कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। मतलब जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चली जाए वो इन्फेक्शियस है, और जो दूसरी डिजीज जो नहीं जाती, जो तुम्हारे तक ही रहेगी, जो तुम्हें अगर हो गई तो, अगर तुम्हें हो गई तो तुम्हारे तक रहेगी। अच्छा, तो अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन मतलब नाम में भी कॉमन ही है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। और उसका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का भी एक एग्जाम्पल है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल क्या होता है? एलिफेंटिसिस, एलिफेंटियासिस। कौन कौन सी बीमारी है, कैसे कैसे क्या होता है, ये अभी आगे बात करेंगे। एलिफेंटियासिस ये होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। और पैथोजेंस के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिजीजेस हमारे पास एनसीईआरटी में ये हैं: बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगी, हेलमिंथिक। बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोन, फंगी, हेलमिंथिक। तो सबसे पहली, सबसे आसान जो डिजीज है वो है हेलमिंथिक।
हेलमिंथिक में क्या है, इसमें है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, और इसे ही फिलेरियासिस भी बोलते हैं, फिलेरियासिस। ये नाम आपको डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे, इन्हें मैं तो याद नहीं करवा सकता, ये आपको ही याद करने हैं। फंगाई से होता है रिंगवॉर्म, फंगाई से होता है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म किससे, फंगाई से। फंगाई से शायद हमारी एनसीईआरटी में एक ही है। तो अच्छा, अब प्रोटिस्टा से क्या है, प्रोटिस्टा से दो डिजीजेस हो रखी हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है, वो है मलेरिया और अमीबायसिस, अमीबायस, ये दो डिसीजेस किससे हैं, प्रोटोजोन से। अच्छा, वायरल में क्या है, वायरल में एनसीईआरटी में दो गिवन है, एक तो अभी बात करी थी पीछे जो था कॉमन कोल्ड, और दूसरा है एड्स, दूसरा है एड्स। और बैक्टीरिया से जो डिसीजेस होती हैं, बैक्टीरिया से, टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में हम इधर अभी बात करने वाले हैं ना, टाइफाइड है और न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया है और डाइसेंट्री अमीबिक नहीं, हाँ डाइसेंट्री है, ये कुछ बीमारियां हमारे पास, डाइसेंट्री, प्लेग है, प्लेग। तो ये कुछ डिजीजेस हमारे पास किस किस में, अलग अलग पैथोजन से जो जो डिजीजेस होती हैं, ये वो डिजीजेस हमने यहाँ लिख दी। कौन कौन सी, टाइफाइड बैक्टीरियल, न्यूमोनिया बैक्टीरियल, डिसेंट्री बैक्टीरियल, प्लेग बैक्टीरियल, कॉमन कोल्ड वायरल, एड वायरल, और मलेरिया एंड अमीबायसिस प्रोटोजोन, रिंगवर्म फंगी से होती है, एलिफेंटियासिस हेलमिंथिक होती है, हेलमिंथिक होती है, यानी कि एक बड़े जीव की वजह से होती है। तो बात करते हैं, जरा शुरू करते हैं डिजीजेस को थोड़ा पढ़ना, डिजीजेस को पढ़ना। तो सबसे पहली डिजीज है हमारे पास हमारी टाइफाइड। तो टाइफाइड होती किसकी वजह से है, वो जरा यहाँ लिखते हैं, टाइफाइड होती है। अच्छा, सबसे पहले टाइफाइड है कौन से टाइप का डिसीज, टाइफाइड है बैक्टीरिया, तो जाहिर सी बात है जो पैथोजन है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ये है इसका नाम, सैल्मोनेला टाइफी। अच्छा, अब जरा इसके बारे में कुछ कुछ जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है उन्हें जरा पॉइंट आउट करते हैं। तो एंटर्स नहीं, एंटर्स नहीं, अफेक्ट लिखते हैं, अफेक्टेड दी, अफेक्ट दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे अफेक्ट करता है, स्मॉल परफोरेशंस आर डन, स्मॉल परफोरेशन, परफोरेशन कैन कॉज, कैन कॉज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। परफोरेशन मतलब क्या होता है, स्मॉल परफोरेशन क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, वॉल्स हैं, और इधर ये सैल्मोनेला टाइफी इधर आगे ऐसे 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 घूम रहा है, और जैसे ये इधर की साइड इस पे आएगा तो यहाँ एक ऐसे छेद बना देगा, छेद बनाती क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा बन गया, हटाओ, ये परफोरेशन हो गई, ये जो जरा सा स्पेस देख रहे हो ना, ये परफोरेशन हो गया, परफोरेशन मतलब वहां से हट गई है। और कैन कॉज डेथ इन सीवियर केसेस, इट कैन कॉज डेथ इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस डेथ भी हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये पॉइंट हमारे पास था। enters the small intestine through food and water, enter small intestine through food and water, through food and water। जाहिर सी बात है, एक आसान, सबसे आसान तरीका क्या होता है टाइफाइड का, होता है फूड एंड वाटर के थ्रू अंदर आना उसके, है ना। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास स्टमक पेन, वीकनेस,
और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी ऐसी कुछ जरूरी जरूरी जो चीज़ें जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। सिम्टम्स में क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और क्या लिखा था, और चैटे में कॉन्स्टिपेशन गिवन है, और साथ साथ में वीकनेस, फीवर, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे पास। बाकी आप एनसीईआरटी में और सिम्टम्स देख लेना, आसान से ही है ये पार्ट तो। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है। कंफर्म बाय, एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट से ये कंफर्म होता है, विडाल टेस्ट से ये कंफर्म होता है। तो ये था हमारे पास टाइफाइड के बारे में जो हमारे पास गिवन है, वो हमने लिखा। अच्छा, अब जरा बातें करते हैं न्यूमोनिया के बारे में और कॉमन कोल्ड के बारे में। न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में, ये सीधी लाइन ऑलमोस्ट सीधी है, इतने से अपना काम चल जाएगा। हो गया। अब जरा न्यूमोनिया की बात करते हैं। न्यूमोनिया कहाँ से होता है ना? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये क्या नाम बोला मैंने, जिस पैथोजन से ये होता है, न्यूमोनिया होता है, ये भी एक बैक्टीरिया ही है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस आपसे पता चला, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये उस पैथोजन का नाम है जो इसे करवाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से ये चीज होती है। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्ट दी एल्वियोलाई, इन्फेक्ट दी एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई को बेसिकली इफेक्ट करता है। क्या होता है एल्वियोलाई में ऐसा, उल्टा लिख दिया, एल्वियोली एंटर्स, नहीं, एल्वियोलाई आर फिल्ड विद, आर फिल्ड विद, फिल्ड विद वाटर, वाटर या आप लिख सकते हो लिक्विड, आर फिल्ड विद लिक्विड। अच्छा, वाटर और लिक्विड, या वाटर या लिक्विड से वो भर जाती है ना। और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स के बारे में ज़रा लिखते हैं, सिम्टम्स लिखते हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ क्या होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस नहीं ली जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या ये छोड़ो, डिफिकल्टी इसमें नहीं लिखते, और दूसरी डिसीज़ का है। इसमें क्या लिखते हैं, चिल्स, मतलब ठंड सी लगेगी कभी कभी, फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा, और चिल्स, फीवर, कफ, कोल्ड, हेडेक, हेडेक, ये कुछ चीज़ें इसमें होती है हमारे को। क्या क्या, चिल्स, फीवर, कफ, हेडेक ना। और क्या होता है इसमें, इसके सीवियर केसेस की भी एक बात करी हुई है एनसीईआरटी में, इधर लिखते हैं। ठीक है, इन सीवियर केसेस, जब ये कुछ ज़्यादा ही टाइम तक इसे इग्नोर करते हैं तो क्या होता है इन सीवियर केसेस, नेल्स टर्न्स टू ग्रे और ब्लूइश, ब्लूइश इन कलर। ये कुछ चीज़ें इसमें होती है, किसमें, न्यूमोनिया में, किसमें होती है, न्यूमोनिया में ना। और अब हमारे पास हमारी अगली डिसीज क्या है, जो कि है कॉमन कोल्ड। ये होती किसकी वजह से, जो पैथोजन से पैथोजन करवाता है, तो वायरस होता है, और वो वायरस का नाम होता है राइनो वायरस, वायरस का नाम है राइनो वायरस। तो राइनो वायरस, इसमें क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो राइनो वायरस इसे करवाता है। बेसिकली इन्फेक्ट दी
basically infect the respiratory tract, respiratory tract and nose and throat. इन चीज़ों को ये जो है इफेक्ट करती है, इन चीज़ों को ये इफेक्ट करती है। क्या करती है? राइनो वायरस इन्हें अफेक्ट करती है। इसके जो है सिम्टम्स, उनकी बात करते हैं हम। इसके जो हैं सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है इसमें? नीजल डिस्चार्ज, नीजल डिस्चार्ज, और इसमें कभी कभी फीवर भी रहता है, कफ रहता है, कोल्ड तो नाम में, तो कोल्ड तो लिख ही देते हैं, चलो। कोल्ड होता है, हेडेक होता है, हेडेक होता है, किसी किसी को केसेस में बॉडी एक भी फील होता है, बॉडी एक भी हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका कोई इलाज नहीं ज़रूरत है ना। यूजुअली इट लास्ट, यूजुअली इट लास्ट फॉर 5 to 7 days। ये इसका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यूजुअली इट लास्ट फॉर 5 to 7 days। ये 5 से 7 दिनों के लिए ही होता है, अगर ये होता है तो। इससे आगे नहीं बढ़ता, इससे आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, अब आते हैं अमीबियासिस। अब बात करते हैं अमीबियासिस की। तो अमीबियासिस होता है जिससे, एक तो अमीबाइसिस का वो क्या था? अमीबाइसिस है प्रोटोजोआ, ठीक है। अमीबाइसिस है प्रोटोजोआ, और जो प्रोटोजोआ इसे कराता है उसका नाम है, अमीबा आ रहा है ना इसमें, तो एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो लिटिका, ये इसे करवाता है। ये प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, अब अमीबियासिस करता क्या है? ये इफ अफेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन, अफेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। अब ये ऐसा नहीं है कि और किसी की लार्ज इंटेस्टाइन को नहीं कर सकता, कर सकता है, बट हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी की ही बात करेंगे, है ना। और इसके नॉर्मली हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या हैं? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। इसके जो नॉर्मली सिम्टम्स हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है वो है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में पेन होती है, एब्डोमिनल पेन, और डाइजेशन प्रॉब्लम्स बेसिकली होते हैं हमारे पास। एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, और ब्लड क्लॉट्स भी आता है शायद इसमें, ब्लड क्लॉट हो जाता है, हाँ, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड क्लॉट, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स आते हैं, और कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वाटर नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। वाटर का क्या कहते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही, लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो ये सब है। रिंग वॉर्म, है ना, ट्राइकोफाइटोन और हाँ, चल। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों की वजह से होता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो होता है 3 चीज़ों की वजह से होता है। ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, और माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ये 3 की वजह से होता है ना। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके डायरेक्ट सिम्टम्स ही दिए हुए हैं। सिम्टम्स के सिम्टम्स हैं कि कैसे पता चले, तो ड्राई स्कैल्प हो जाती है, और लीजन्स यानी धब्बे पड़ने लग जाते हैं, लीजन ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। लाइक स्कैल्प, चिन,
नेल एटसेट्रा। आर्मपिट्स, फिंगर्स, ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि रिंगवॉर्म में बेसिकली हमको दिखाई जाती हैं, है ना। अब बात करते हैं एस्केरियासिस और फिलेरियासिस, यहाँ पर ना, एस्केरियासिस और अच्छा भी एस्केरियासिस जो होता है वो होता किसकी वजह से है? एस्केरियासिस कॉज्ड बाय एस्केरियासिस, कॉज्ड बाय एस्केरियासिस। ये भी एक राउंड वर्म है, राउंड वर्म है, यानी ये शायद एस्केरियासिस का नाम उसमें लिखा हुआ था, नहीं लिखा था। तो एस्केरियासिस एक राउंड वर्म है और एक बड़े जानवर की वजह से होती है, तो एक हेलमिंथिक डिसीज है शायद। मीबायसिस, एस्केरियासिस नहीं लिखा कहीं भी, तो एस्केरियासिस इधर आएगा, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस आएगा इसमें। तो ये हो गया। चलो, तो ये किसकी वजह से होता है? कॉज बाय एस्केरियासिस, जो डिजीज का नाम वही इसके पैथोजन का नाम, एस्केरियासिस। तो कॉज बाय एस्केरियासिस, और डायरेक्टली इसके सिम्टम्स के बारे में बात करिए एनसीईआरटी में, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं एस्केरियासिस में। सिम्टम्स, तो इसके जो सिम्टम्स है वो भी बहुत कॉमन से ही हैं, लाइक फीवर है, इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, तो उसी में से चीज़ें लिख देते, यही तीनों। फीवर है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, मस्कुलर पेन है, मस्कुलर पेन, क्रैम्प्स हैं, तो ये कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, एटसेट्रा। ये किसमें होती है? एस्केरियासिस में होती हैं, एस्केरियासिस में। अच्छा, अब आगे बात करते हैं ज़रा फिलेरियासिस की और एलिफेंटियासिस, सेम ही ना है ना। होते किसकी वजह से? ये एक तो हेलमिंथिक डिसीज है और ये होते हैं वुचरेरिया, 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 पढ़ा रहा है, हाँ अब ठीक है। वुचरेरिया, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है बैनक्रॉफ्टी वुचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मलाई, ये होते हैं, है ना। ये यूजुअली कहाँ टारगेट करता है? टारगेट एंड स्वेल अप, टारगेट एंड स्वेल अप, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, और इन लोअर लिम्स में भी यूजुअली द lymphoid tissues, usually the lymphoid tissues, lymphoid tissues। तो ये यूजुअली lymphoid tissues को जो है टारगेट करता है, उनको स्वेल अप कर देता है ना। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या हो सकता है? जिसका वेक्टर है उसको हमारे को बताना है ना। लिम्फॉइड टिश्यूज में यानी ब्लड और ब्लड वेसल्स आएंगी, लिम्फॉइड टिश्यूज में ब्लड वेसल्स आएंगी। और बेसिकली इसमें मेरे को और क्या बताना है कि इसका जो वेक्टर है, मतलब ये इसे कौन लेकर आता है उधर तक, तो उसके वेक्टर की बातें करते हैं। तो जो इसका वेक्टर है, जो इसका वेक्टर है वो है फीमेल, वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स। ये क्यूलेक्स इसमें मेन है क्योंकि आगे एक और बीमारी बताऊंगा उसमें अलग मॉस्किटो है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से क्या होती है? हेलिमेंथ फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। अब बात करते हैं मलेरिया की, अब बात करते हैं मलेरिया की। तो जरा एक बार हम पीछे जरा टिक मारना चालू करते हैं, हमने कौन कौन सी डिजीजेस कर ली। क्या हमने इसमें टाइफाइड करा? टाइफाइड पे कर, न्यूमोनिया भी कर लिया, कॉमन कोल्ड भी कर लिया, अमीबाइसिस कर लिया, रिंग वॉर्म कर लिया, एलिफेंटियासिस कर लिया, फिलेरियासिस भी वही है, एस्केरियासिस भी कर लिया। एड्स को हम जो है ज़रा बाद में देखेंगे अच्छे से, क्योंकि एड्स के बारे में और भी बातें करनी है।
ये अमीबिक डाइसेंट्री और ये प्लेग, ये आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ेंगे। मलेरिया अभी रनिंग में, मैं बता रहा हूँ, तो बस एड्स रह जाएगी जो मुझे आगे कवर करनी है। तो मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया किस वजह से हो सकती है? एक तो मलेरिया है क्या? ये प्रोटोजोन डिसीज, ये तो पता चल गया। प्रोटोजोआ, थ्री प्रोटोजोन्स आर कैपेबल टू स्प्रेड मलेरिया, अब वो है कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तीनों नाम लिख देते हैं। पहला नाम पूरा लिख रहा हूं, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम मलेरिया और प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम, ये तीन होते हैं ना। और इन तीन में ये जो है ये मोस्ट लीथल है, ये अगर किसी को हो जाए तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसका और क्या दिया हुआ है हमें, इसका जो वेक्टर है, ऑरेंज से क्यों लिखता हूँ मैं बार बार, कलर चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ लिखते हैं, इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो इसका मेन वेक्टर है, जिसकी वजह से डिजीजेस सबको होती है ना। ये हो गया हमारे पास फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और प्लास्मोडियम, ये प्लास्मोडियम है, ये क्या है, प्रोटोजोन, इस कलर से बताते हैं। ये जो प्लास्मोडियम नाम लिखा है, ये प्लास्मोडियम क्या है, ये ऐसे ही लिखा है, नहीं, इट इज ए टाइनी प्रोटोजोन, अच्छा, अब ये फैलता कैसे, उसका एक हमारे पास आता है चार्ट, और ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्या है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। तो जरा पेन नहीं हाइलाइटर निकालते हैं और हल्का कलर लेना चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो है स्पोरोजोइट्स ना। स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, मॉस्किटो के काटने के बाद किसी भी इंसान के ब्लड में क्या आते हैं, वो होते हैं स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट्स आते हैं। साइकिल आगे चलती है, पैरासाइट यानी स्पोरोजोइट जो कि पैरासाइट है, रीचेस दी लिवर, यहाँ देखो ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं लिवर में, थ्रू ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंच गए। अब लिवर में क्या काम करा वो देखो जरा। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इस टेबल में, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टेबल आपके पास आती है, ये वैसे नॉर्मली बनाने को तो नहीं आती, बट ये लिखने को आती है, ये ऐसी एज इट इज टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लिवर सेल्स में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एंड बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और फिर इस सेल्स को बस्ट कर देता है, और फिर जो ब्लड में होता है ये जो सेल्स होते हैं रिलीज हो जाते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या होता है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, किधर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किधर हुआ इनका, रेड ब्लड सेल में हुआ, इन रेड ब्लड सेल, bursting the red blood cell and causing cycles of liver and causing cycle of fever and another symptoms. Released parasites infect new red blood cell. Let's suppose यहाँ काटा, पोरोजोइट्स रिलीज करके लिवर में आ गए, पोरोजोइट्स रीच हो गए लिवर में, लिवर के अंदर क्या करा इन्होंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, सेल्स बनाए और सेल्स के अंदर से बर्स्ट करके और छोटे छोटे सेल्स जो है आगे जो है रेड ब्लड सेल में चले गए। रेड ब्लड सेल में इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, फिर वो सेल को इन्होंने बर्स्ट कर दिया, बर्स्ट करने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर क्या हो गया कि वहां पर जो वो
ये स्पोरोजोइट्स के जो सेल्स थे वो डिवाइड होने चालू हो गए। उनके डिवीजन की वजह से एक रेगुलर साइकिल चली, किसकी? फीवर्स की। फीवर्स की साइकिल चलने क्या हो गया इसमें कि न्यू पैरासाइट्स जो थे वो भी आरबीसी में आने लग गए, जाहिर सी बात है। अब यहाँ देखो क्या है, अब क्या होगा, सेक्सुअल स्टेजेस यानी गैमेटोसाइट्स, यानी अब यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होने लगेगी किसमें? रेड ब्लड सेल में। यहाँ तक अब ये मेल फीमेल हो गए। अब वापस आते हैं बाहर। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद रेड ब्लड सेल। वापस से इसे मच्छर ने काट लिया है ना, किसी एक और मच्छर ने काट लिया इस इंसान को, इतना बदकिस्मत। और तो वापस से क्या हुआ कि जो फीमेल मॉस्किटो थी उसने क्या करा, गैमेटोफाइट निकाल लिया उस खून में से, जो उसको काटा था मच्छर, उसके अंदर अब गैमेटोफाइट चला गया है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन दी मॉस्किटोज गट। मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो की गट में होगी। और फिर क्या होगा, मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेजेस यानी स्पोरोजोइट्स वापस बन जाएंगे। गैमेटो क्या बना था, गैमेटोसाइट से स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे एंड एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड। और वापस से सलाइवरी ग्लैंड में आके फिर वापस से जो है ह्यूमन में पहुंच जाएगी। अब जरा हम साइकिल को समझते हैं क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं वापस से। मच्छर ने इसको काटा, इसके अंदर ऑलरेडी स्पोरोजोइट्स इसके सलाइवरी ग्लैंड से प्रेजेंट थे। सलाइवरी ग्लैंड से ये मच्छर जो है बॉडी में चले गए, बॉडी से खून में गए, खून के थ्रू लिवर में गए, लिवर में जाकर इन्होंने क्या करा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू करा। फिर वहां पर वो सेल जो है वो टूट गया, उसके अंदर से छोटे छोटे सेल्स जो थे वो ब्लड में निकले, ब्लड से आगे गए, आगे जाते जाते में इन्होंने क्या करा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वापस से करा, वापस से सेल्स बने, सेल टूटे और बर्स्ट करके एक रेगुलर साइकिल ऑफ फीवर की चालू कर दी। और छोटे छोटे इन्फेक्ट और छोटे छोटे न्यू रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करना चालू कर दिया। फिर वहां पर सेक्सुअल स्टेज आई, वहां पर गैमीट्स की फॉर्मेशन देखी, इसमें रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही। और फिर ये जो फीमेल मॉस्किटो थी इसने वापस से काटा, किसी दूसरी फीमेल मॉस्किटो ने वापस से काटा उस इंसान को। और तो जो गैमेटोसाइट्स थे वो मॉस्किटो की बॉडी में वापस से गए। मॉस्किटो की बॉडी में जाते ही वो उसके सलाइवरी ग्लैंड से होते हुए उसके गट में गए, गट में फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हो गई किनकी, स्पोरोजोइट्स की। और फिर वो मैच्योर स्पोरोजोइट्स वापस से गट से हटकर माइग्रेट कर देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ। तो ये पूरा मलेरियल साइकिल थी हमारे पास हमारी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट टाइम हम इसमें जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा इम्यूनिटी का और उसके टाइप्स का। तो ये काम करते हैं, इम्यूनिटी बता देते हैं और फिर इसे एंड करते हैं, इम्यूनिटी से फिर आगे शुरू करेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं एक बार। अब आओ, एबिलिटी, क्या, एबिलिटी ऑफ अ होस्ट, एबिलिटी ऑफ अ होस्ट to fight pathogens inside of it, to fight pathogens inside their body, उनकी बॉडी के अंदर जो जो पैथोजेंस होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता उसकी इम्यूनिटी होती है ना। और हमारे पास इम्यूनिटी के टाइप्स में दो टाइप्स की इम्यूनिटी है, दो टाइप्स की है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, प्रेजेंट बाय बर्थ होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, गेट बाय द इंडिविजुअल, या एक्वायर्ड सही शब्द, हाँ, acquired by the individual during his life, acquired by individual in his whole life, in their life, their daily life सही लाइन है, डेली लाइफ। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो उसके पास बचपन से है वो क्या है, उसकी
इन्नेट इम्यूनिटी, और जो उसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में जीते जी जो अपने अंदर लाया है वो क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? वो नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो किस चीज पे एक्ट करेगी, क्योंकि वो बचपन से उसके अंदर। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजेंस पे ही एक्ट करती है। हम जो एक्वायर करते हैं इम्यूनिटी अपने अंदर, वो पैथोजन से ही लड़ते हुए करते हैं, पैथोजन से ही लड़ते हुए करते हैं। तो ये हमारे पास इम्यूनिटी थी और उसके कुछ टाइप्स हमारे पास थे, कुछ टाइप्स हमारे पास थे। नेक्स्ट टाइम हम इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में जानेंगे, और भी जो बची हुई डिजीजेज हैं जैसे एड्स है, कैंसर है, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हमारे पास यहीं तक थी। हमने बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस को जो है, जो एनसीईआरटी में हैं, उन्हें कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। और फर्स्ट पोर्शन हमने इस चैप्टर का खत्म कर दिया था, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी। थैंक यू।